हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पर सुबह तैयारी हो रही है बच्चों की टिफ़िन के लिए। तो आज टिफ़िन में बहुत कुछ अलग ही लगा रही हूँ मैं। जैसे कि आज इन बच्चों का ना लास्ट डे है स्कूल का, मतलब फिर 2 दिन की छुट्टी पड़ जाएगी। तो आज के दिन ये लोग ना सब्जी वब्जी लेके नहीं जाते, रोटी सब्जी पराठा कुछ भी नहीं लेते। कहते हैं मम्मी कुछ अलग बनाया करो, सब बच्चे लेके आते हैं। तो अर्पित जिद करता है कि मैगी बना दो कभी कुछ, लेकिन इसके डैडी मैगी ले जाने को मना करते हैं। कहते हैं कि सुबह आप मैगी बनाओगे तो दिन में ना वो सही नहीं रहती खाने के लिए। तो पलक बोल रही कि मम्मी पापा हर चीज़ की मना कर देते हैं, तो आज आप बना दो, हम देखते हैं कैसा लगेगा कैसा ही लगेगा। तो यहाँ पर मैं पलक के लिए बना रही हूँ तंदूरी चाप और पनीर दोनों बनाऊँगी। और यहाँ पर अर्पित के लिए बन रही है चाउमीन। अर्पित को चाउमीन पसंद है, तो अर्पित बोल रहा है मम्मी मैं चाउमीन लेके जाऊंगा। तो चाउमीन बहुत मुश्किल से इसके डैडी राजी हुए हैं, नहीं तो वो मना ही कर रहे थे। और सुबह सुबह इतना कुछ बनाना यार बहुत, पता टिफ़िन बनाना ही मुश्किल हो जाता है, लेकिन बच्चों के आगे कुछ भी, इनकी जिद के आगे ना सब कुछ राजी हो जाते हैं कि चलो बना देते हैं, बच्चे खुश रहें बच्चे। तो यहाँ पर बहुत दिन से पलक पीछे पड़ी थी, मम्मी ये सब मेरा स्कूल में खाने का बहुत मन करता है। सब बच्चे अलग अलग तरह का खाना लेके आते हैं। और अर्पित तो भाई पता नहीं क्या, इसको तो इतना शौक़ है ना खाने पीने का, तो वो तो बहुत ही जिद करता है कि आप मुझे ना अलग अलग स्टाइल का खाना बना के दिया करो। और वही सुबह सुबह मेरी रील बन जाती है, इन्हें क्या पता। तो यहाँ पर मैं पलक अर्पित के लिए बना रही हूँ चाउमीन भी। और चाउमीन ना मैं बस बच्चों की जिद के मारे बना रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है चाउमीन लंच में लेके जाना पता नहीं ठंडी ठंडी कैसे लगेगी, इसलिए थोड़ी सी अच्छा सा नहीं लग रहा था बनाने के लिए। लेकिन अर्पित बोल रहा था मम्मी एक बार ट्राई करने दो, अगर सही नहीं लगेगी तो दोबारा हम नहीं लेके जाएंगे। तो यहाँ पे सुबह मेरे को बहुत जल्दी मुझे इतना कुछ करना है। मैं उठ तो गई थी टाइम से, लेकिन अभी इतनी चीज़ें बनानी पड़ेगी तो यार तुम्हें सबको ही मालूम है कितना टाइम लगता है सब चीज़ों में। तो यहाँ पर मैं चाउमीन भी बना रही हूँ संगी संग, और बाकी मैंने जो पनीर के लिए चाप पनीर वो बनाया था वो भी तैयार हो चुका है मेरा। तो यहाँ मैं मिर्ची कम डालूँगी, क्योंकि और पलक की जो फ्रेंड है वो भी खाती है। लोग बच्चे थोड़ा ना तीखा कम खाते हैं और हमारे बच्चे तीखा ज़्यादा खाते हैं। तो मैं उसी हिसाब से रखूँगी कि बच्चे अगर शेयरिंग करना चाहे तो उन्हें ज़्यादा मिर्ची ना लगे। तो यहाँ मैंने चाट मसाला भी डाला है इसमें। और देखो मेरी चाउमीन बन के रेडी हो गई है, और यहाँ पे चाप तंदूरी पनीर सब रेडी है। तो बस अब मैं दोनों का टिफ़िन लगा देती हूँ। लेकिन अभी मुझे ना इन्हें कुछ खिला के भी भेजना है, सुबह सुबह उसकी तैयारी मैंने कुछ नहीं करी है। देखो किचन कितनी फैल गई मेरी, तो वो भी मुझे तैयारी करनी है। तो यहाँ मैंने टिफ़िन में लगा दी दोनों की चाउमीन, और यहाँ पे चाप पनीर जो भी। और अर्पित पलक का मैंने अलग टिफ़िन लगाया है चाप पनीर का, क्योंकि अर्पित में ऐसा था कि अलग ये लगा सकते हैं, और लेकिन पलक की डब्बी थी तो डब्बी में नहीं आ रहा था छोटी, तो मैंने इसलिए दूसरी डब्बे में लगा दिया उसे। तो आज दोनों बहुत खुश है। तो यहाँ पे मैं बनाई दोनों के लिए कॉफ़ी। अब कॉफ़ी देकर उनको स्कूल भेजा है, तो वापस आई हूँ किचन में, देखो कितना फैला पड़ा है, सब बर्तन वर्तन धोने हैं अब बनाने। अभी तो मैंने बहुत समेट दिया था सुबह, तो ये अभी थोड़ा दिख रहा है, उससे पहले तो बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। तो अब बच्चों को जल्दी जल्दी भेजने के चक्कर में ना, तो ऐसा लगता है कि पहले ये स्कूल चले जाए, बाद में सब कुछ कर लूँगी। तो यहाँ पे अब किचन में मुझे कम से कम आज 1 घंटा लगने वाला है, क्योंकि डब्बे उब्बे सब उस टाइम जल्दी जल्दी करो ना, वो सारे हाथ के निशान भी हो जाते हैं। तो सब कुछ पोंछ के लगाऊंगी। तो यहाँ पे हो गई सफाई की शुरुआत। तो बस आज जब तक आज के डैडी आएंगे तो मुझे लगता नहीं है कि मैं कमरे की भी सफाई कर पाऊँगी, क्योंकि यहीं इतनी देर लग जाएगी मुझे। और लेकिन उनको तो लग रहा था कि मैं इतना कुछ सुबह नहीं बना पाऊँगी, तो बोल मना ही कर रहे थे मुझे। पर मैंने कह दिया था कि नहीं मैं बना दूँगी, उठ जाऊँगी मैं टाइम से। तो बोल रहे थे कि तुमने इतना कुछ बना लिया, यही बहुत है, आराम से करते रहना। तो देखो बर्तन भी कितने सारे हो गए हैं। तो बर्तन सारे अभी मैं पानी से निकाल कर रख दूँगी, फिर बाद में सिंक वगैरह साफ़ करके तब धोऊँगी इसे। और बीच बीच में ना बैल बजती रहती है, कोई ना कोई आता रहता है, कभी गाड़ी साफ़ करने वाला कोई, तो मतलब वहाँ भी जाना पड़ता है। तो मेरी ज़्यादातर लेट ना मैं इसी चीज़ों में हो जाती हूँ। तो यहाँ पे बैल बजी, तो पहले मैं देख के आती हूँ कौन है बाहर। तो यहाँ मेरी किचन सारी सफाई होगी, बर्तन भी धुल गए। तो यहाँ पर सारा काम होके अपना सफाई भी होके नहाकर अब मैं और उसके डैडी नाश्ता कर रहे हैं। तो आज हमारा नाश्ता भी यही है।